जैसे ही गुलाम को ये पता चलता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है, उसके होश उड़ जाते हैं। जहादाद आता है गुलाम के पास और उससे कहता है सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। इससे पहले कि सुंदरी को पता चले कि वो खुर्शीद की बेटी है और इस हवेली का खून है, तो मुझसे पहले उससे निकाह कर लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। बस ये बात किसी को ना पता चले कि ये लड़की खुर्शीद की बेटी है। अब यहाँ गुलाम बहुत ही कशमकश में मुब्तला हो जाता है, लेकिन सुंदरी जो है वो गुलाम को मजबूर करती है कि वो उससे निकाह करे, जबकि गुलाम अंदर से डरा हुआ होता है। वो नहीं चाहता कि बाद में बादशाह उससे नाराज़ हो जाए, लेकिन सुंदरी की ये शर्त होती है कि भाई अगर मोहब्बत करते हो तो अपनी जान की भी कुर्बानी दे दो। इधर लाजो माँ अपने इकलौते बेटे को इतनी ज़्यादा मुश्किल में देखकर परेशान होती हैं और फैसला करती हैं कि वो खुद खुर्शीद को जाकर बता देंगी कि उनकी बेटी सुंदरी उनके क्वार्टर में रहती है। तभी लाजो माँ रात के अंधेरे में खुर्शीद तक पहुँचती हैं और खुर्शीद से कहती हैं कि क्या आप जानती हैं मेरे क्वार्टर में कौन रह रहा है आजकल? खुर्शीद कहती है नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो कहीं बाहर आती जाती ही नहीं। तभी लाजो माँ कहती है कि आपकी बेटी। खुर्शीद कहती है मेरी बेटी, क्या नाम है उसका? यहाँ पर लाजो माँ बताती हैं उसका नाम सुंदरी है, बहुत खूबसूरत है आपकी बेटी। तभी लाजो जो है खुर्शीद को लेकर अपने क्वार्टर में आती है और यहाँ वो लाजो जो है खुर्शीद को और उसकी बेटी सुंदरी को मिलवाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर खूब रोती हैं। तभी लाजो माँ बताती हैं कि गुलाम और आपकी बेटी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अब तक गुलाम ने आपकी बेटी की हिफाजत की है। खुर्शीद कहती है कि गुलाम तो बहुत प्यारा बच्चा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी गुलाम से हो। तभी लाजो माँ एक और बम गिराती हैं खुर्शीद पर कि जिस लड़की से बादशाह मोहब्बत करता है और जिसे ढूंढ रहा था अब तक, वो भी सुंदरी ही है। तब यहाँ खुर्शीद परेशान हो जाती है और कहती है वो मेरा बहुत प्यारा भतीजा है। देखो बेटा, तुम अपने हवास में रहकर फैसला करना, बादशाह भी बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन सुंदरी जब अपनी माँ को कहती है कि मैं दिल से गुलाम को चाहती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, तो अब यहाँ सुंदरी की माँ परेशान होती है। एक तरफ तो बेटी के मिल जाने की खुशी होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये परेशानी होती है कि उसका प्यारा भतीजा, जब उसे ये पता चलेगा कि सुंदरी और गुलाम की शादी हो चुकी है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन वो अपनी बेटी की शादी जहादाद के घर करना भी नहीं चाहती। तभी वो साथ देती है गुलाम का और यहाँ पर सुंदरी और गुलाम की शादी की तैयारी हो रही होती है और बादशाह किसी काम से शहर से बाहर गया होता है। जहादाद को ये मौका अच्छा लगता है और फिर वो शादी करवा देता है। ऐन बारात वाले दिन निकाह के वक्त बादशाह को जैसे ही पता चलता है कि उसके दोस्त गुलाम का निकाह है तो वो हैरत ज़दा रह जाता है कि उसके दोस्त ने इतनी अहम बात उसे नहीं बताई। तभी वो बिना बताए शादी में पहुंच जाता है और यहाँ जब सुंदरी को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। सुंदरी उसके बाप के साथ चलती हुई गुलाम तक आती है, लेकिन जैसे ही बादशाह को देखती है पीछे हट जाती है और तभी बादशाह को देखकर सुंदरी हैरान, जहादाद भी परेशान होता है। वो अपने बाप से कहता है यही वो लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यही तो मेरी मोहब्बत है। यहाँ पर जहादाद कहता है कि ये सुंदरी है और ये खुर्शीद की बेटी है। यहाँ पर वो ये भी बता देगा कि ये भाई गुलाम से मोहब्बत करती है और उसी से इसकी शादी हो रही है। सुंदरी भी कहती है कि मैं गुलाम को चाहती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, बस फिर क्या, ना दोस्ती रहती है ना दुश्मनी, बस एक तूफान आता है जो सब कुछ बहा कर ले जाता है। सुंदरी की मोहब्बत में गुलाम जो है बेचारा बिल्कुल ही पागल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उसे बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। शायद लाजो को अपना बेटा खोना पड़े या फिर गुलाम को अपनी माँ, कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है।